Hi kids, hello everyone. This is your favorite G Square and welcome to another episode of Assertion Reason series. आज हम करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सीरीज हर दिन 8 बजे नहीं होती, मंडे वेंसडे फ्राइडे 8 बजे होती है और हर एक सेशन के बाद इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क में मिलेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, जिससे आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। 10 मैं कराती हूँ, 10 आप खुद से करिए। इस तरीके से 20 क्वेश्चन पर चैप्टर हम करते चलेंगे एंड होपफुली अगर सेम क्वेश्चन नीट में आ गए तो बल्ले 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 दी बल्ले थे बल्ले ही है ना बच्चों। तो आओ लेट्स स्टार्ट विद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, मैं आपको बता दूं माय पेड बैचेस होते हैं जहां पे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं आप लोगों का बहुत मजेदार तरीके से। प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, आप जी स्क्वायर कोड यूज कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ अवेल हो जाएगा एंड इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, ठीक है। असर्शन रीजन, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने मेरे बच्चों। HCl प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, जो HCl प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, मेंटेन द स्ट्रॉन्ग pH 1.5 से 2.5 इन द स्टमक बट डज नॉट डाइजेस्ट द वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड ड्यूडेनम। ट्रू, ये जो इतना स्ट्रॉन्ग pH होने के बाद भी, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बाद भी ये हमारी गैस्ट्रिक लाइनिंग को डैमेज नहीं कर पाता है। आखिर क्यों? क्योंकि वहां पे म्यूकस होता है, ठीक है। Now protection to intestinal wall, stomach from the enzymatic action is provided by the mucus secreted by goblet cells, bicarbonate from pancreas, mucus bicarbonate from Brunner's gland. Absolutely true, और यही इसका रीजन भी है, तो ऑप्शन ए बन जाता है हमारा परफेक्ट आंसर। Now moving on to the next, absorption of water from the small intestine helps in maintaining the osmotic balance विद द ब्लड। ट्रू, जितना भी पानी या हम इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो ऑस्मोटिक बैलेंस में मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। Now, more than 90% of the water is absorbed in the small intestine by osmosis. The process associated with the absorption of electrolytes like salt, like sodium, potassium, digested food to balance osmotic concentration with the blood. ये भी बिल्कुल सही है कि जो हमारा 90% यानी मैक्सिमम वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ हाउ डज इट हेल्प? बिकॉज ये सोडियम पोटेशियम को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर फिर से बनता हुआ, ठीक है। ये ए ऑप्शन फिर से मैं लिख देती हूँ, सही आंसर बनता हुआ। नाउ लिवर एंड पैनक्रियास आर द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। लिवर तो है, पैनक्रियास नहीं है। पैनक्रियास ऑक्यूपाइज सेकंड पोजीशन। अब सही है ये स्टेटमेंट, दैट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड आफ्टर पैनक्रियास, आफ्टर लिवर। अब ये ट्रू है, पूरा पढ़ने पे ट्रू आ गया, ठीक है। Now pancreas is considered a mixed gland as it function both exocrine and endocrine. ये बिल्कुल सही बात है कि इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है जहां से पेनक्रियाटिक जूस आता है, एंडोक्राइन पार्ट में आइलेट ऑफ लैंगरंस आते हैं जहां से आपके हार्मोन्स आते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही आंसर बनता हुआ, ठीक है। Small intestine of human gut is the longest part of the digestive system. बिल्कुल सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम की स्मॉल है क्योंकि इसका स्मॉल डायमीटर होता है ना कि लेंथ। इसे स्मॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका छोटा डायमीटर होता है ना कि इसकी लेंथ, है ना बच्चों। तो इसकी लेंथ छोटी है, इसका डायमीटर सॉरी इसकी लेंथ लंबी है बट डायमीटर इसका छोटा है, इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, बट इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्टेड कंप्लीटली इन द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ट्रू, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों ये सबसे लंबा है? क्योंकि सारे का सारा खाना यही डाइजेस्ट होना है, यही एब्जॉर्ब होना है। तो मेरे ख्याल से आंसर ए होना चाहिए और यही इसका आंसर है। वल्ला वल्ला वल्ला, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं डायफायोडोंट। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ह्यूमन बींग्स हैव थीकोडॉन्ट डेंटेशन, ये भी बिल्कुल सही है। थीकोडॉन्ट डेंटेशन वो डेंटेशन है व्हेन द टीथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट। तो ये हमारा सॉकेट है, यहाँ पे टीथ एम्बेड होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी बनता हुआ, क्योंकि उसने रीजन तो नहीं दिया था हमें, है ना बच्चों। बड़ा इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। ईसोफेगस पियर्सेस द डायफ्राम, जहां से पियर्स करता है उसे हियाटस कहते हैं। जहां से ये चीरता हुआ निकलता है डायफ्राम को, ईसोफेगस, उसे हियाटस कहते हैं। एंटर्स एब्डोमिनल कैविटी, बिल्कुल सही है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ईसोफेगस, ये भी बिल्कुल सही है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है मस्कुलर मूवमेंट है, रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है जो आपकी ईसोफेगस से शुरू हो रही है, ठीक है। बट ये इसको रीजन नहीं है, तो आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए।
Chewing is one of the important process of digestion in animals. Chew करना बहुत जरूरी है. It increases the surface area of the food so that enzyme can act. ठीक है, बिल्कुल सही है. Because it helps enzyme action. Look, मैम ने पहले उसका रीजन बता दिया. Chew करने से surface area increase होगा. इस surface area increase होने से enzymatic activity आसानी से होगी. एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होगी? आसानी से होगी. तो ये हमारा ट्रू हो गया. तो ये मेरा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनता हुआ. Presence of HCl in stomach is necessary for the process of digestion. Yes, क्योंकि HCl होगा तो ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा. पेप्सिन हमारे प्रोटीन के डाइजेशन को करेगा. HCl kills and inhibit the growth of bacteria in the stomach. ये भी बिल्कुल सही है, बट इसका रीजन नहीं है, तो मैं बी आंसर दूंगी इसका. The sight, smell, presence of food in the oral cavity can stimulate secretion of saliva. बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है. या तो हमने छोले भटूरे सूंघ लिए, या छोले भटूरे चख लिए, या छोले भटूरे देख लिए, सलाइवा लाल अपने आप टपकने लगती है ना बच्चों. Now, the activities of gastrointestinal tract are under the neural control for proper coordination of different parts. Neural एंड एंडोक्राइन कंट्रोल होना चाहिए मेरे हिसाब से. दोनों के अंदर तो हार्मोन्स भी उतने जरूरी है. ठीक है, वही सी ऑप्शन इसका आंसर है. जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एंडोक्राइन दोनों का रोल होता है. द मेन पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि उससे पहले तो वो एसिडिक होता है. मेन पार्ट कह रहा है 30% आपका कहाँ पे होता है? आपके माउथ में होता है, बट 70% विच कैन बी सेड मेन पार्ट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. नाउ हियर पैनक्रियाटिक माइलेज कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट into lactose. ये थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स को डेक्सट्रिन्स कह सकते थे, कन्वर्ट कर रहा है, या सिंपल शुगर्स कह सकते थे. लैक्टोज ये थोड़ा सा हो गया. मेरे हिसाब से सी होना चाहिए इसका आंसर. वही इसका आंसर भी है. ठीक है, तो इसी तरीके से ध्यान पूर्वक हमें हर एक सवाल करना है, हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना है, हर एक वर्ड को पढ़ना है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लवली सेशन विद मी. होमवर्क करना मत भूलेगा. होमवर्क आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर आपने बाकी चैप्टर्स आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे तो मैं बता दूं, मैं आपकी गर्मा मैम हूं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका होमवर्क मिल जाएगा. फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा. वहां पे चैप्टर वाइज 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, असर्शन और रीजन के लिए. 10 आप मेरे साथ करते हैं, 10 आप खुद करते हैं. इसी तरीके से हमारे बच्चे बनते हैं इंडिपेंडेंट. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस डू लाइक एंड शेयर अगर आपको अच्छा लग रहा है. दीज आर आवर टेलीग्राम चैनल. इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर प्रैक्टिस, फॉर क्विजेज एंड एवरीथिंग. थैंक यू सो मच बच्चों. आई विल बी सीइंग यू अगेन 8 o'clock इन द मॉर्निंग. और इन सारे चैप्टर्स का मैं PYQ भी लेती हूँ लाइव सेशन. वो रात के 8 बजे होता है. कोचिंग के साथ भी, कोचिंग के बाद भी वो रात के 8 बजे होता है. उसे भी जरूर ज्वाइन करें सो दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑल द चैप्टर्स व्हाट यू हैव डन इन योर कोचिंग विद मी. ठीक है, थैंक यू सो मच. G Square साइनिंग ऑफ.